जय श्री हरि। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय का। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार राजा परीक्षित की विनय से बड़े प्रसन्न होकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया है कि मनुष्य को अंत समय आने पर अपने उद्धार के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए, यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य अज्ञान में डूबा हुआ श्री नारायण भगवान की महिमा को न जानकर संसार के विषय आदि भोगों में लिप्त रहते हुए अपने जन्म को व्यर्थ ही व्यतीत कर देता है, उसे समस्त दुखों का अधिकारी जानना चाहिए। जो लोग विषयों की इच्छा रखते हैं उनको भी कोई सुख नहीं मिला है। जो लोग सांसारिक कामों से कभी भी अवकाश नहीं लेते, उन्हें चाहिए कि वे किसी भी समय थोड़ा सा श्री हरि भजन करके अपनी मुक्ति का साधन कर ले। हे परीक्षित, तुमने भारत खंड में जन्म लिया है। जो मनुष्य इसमें रहकर परम ब्रह्म परमात्मा का भजन तथा स्मरण करके वैकुंठ का सुख प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं का संसार में जन्म लेना सफल है। ऋषि मुनि सांसारिक मोह छोड़कर वन में रहते हुए श्री नारायण भगवान का भजन तथा स्मरण करके अपना जीवन बिताते हैं। अतः हे राजन, सुनो, जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो, उसे संसार सिंधु से पार होने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर की कथाओं के सुनने और स्मरण करने से अधिक उत्तम मार्ग और कोई भी नहीं है। अब जो संपूर्ण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है तथा जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का वर्णन है और जिसे मैंने अपने पिता श्री वेदव्यास जी से पढ़ा है, उसी श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो प्राणी जन्म मरण से मुक्त होने की कामना रखता हो, उसके लिए श्रीमद् भागवत सुनने से बढ़कर सरल उपाय कोई दूसरा नहीं है। इस श्रीमद् भागवत के सुनने से, समस्त शास्त्रों के सुनने से जो पुण्य मिल जाता है, इसे सब वेदों का तत्व जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत के सुनने से परमेश्वर के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। जो मनुष्य स्त्री, पुत्र आदि के मोह में पड़ा रहता है, वह यदि नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा सुनता रहे, तो उसका मन भी विरक्त होकर भगवत भजन में लग जाता है और वे सहज ही भव सागर से पार हो जाता है। जिस जगह पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उस जगह संपूर्ण तीर्थ एवं देवता कथा सुनने को आ जाते हैं। इस कथा के श्रवण करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः हे राजन, तुम भी इस कथा के श्रवण करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। यद्यपि तुम ये कहो कि मेरे आने से पहले जो ऋषि मुनि यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की राय क्यों नहीं दी, तो इसका एकमात्र कारण यही जानना चाहिए कि अभी तक उन ऋषि मुनियों का मन किसी एक बात पर स्थिर नहीं था। कोई यज्ञ करने को कहता था तो कोई जप, कोई तीर्थ करने तो कोई दान और कोई हरि सेवा की बात कहता था। परंतु मैं श्रीमद् भागवत के अलावा और किसी बात से मतलब नहीं रखता हूँ। मैं सदैव संसार में अवधूत की तरह रहकर अपना जीवन व्यतीत करके आनंद का अनुभव करता हूँ। हे राजन, यदि तुम डर से डर रहे हो कि तुम्हारी मृत्यु में थोड़ा ही समय शेष रह गया है, तो तुम अपने मन में उस डर को त्याग दो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु में तो अभी 7 दिन शेष हैं।
अतः इस अवधि में तुम श्रीमद् भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो। इसके सुनने से तुम अवश्य ही मुक्ति पद को प्राप्त कर लोगे। खटवाग नामक राजा तो केवल 2 घड़ी में ही मुक्त हो गया था। फिर तुम्हारे लिए तो 7 दिन का समय मिला है। यदि कोई प्राणी सच्चे हृदय से अपने परलोक को सुधारना चाहे तो वह केवल 2.5 घड़ी में ही सुधार सकता है। श्री सुखदेव जी के ऐसे प्रिय वचन सुनकर राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोले, हे महामुने, राजा खटवाग ने 2 घड़ी में ही मुक्ति कैसे प्राप्त कर ली? वह कथा आप कृपा कर मुझे सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, त्रेता युग में खटवाग नाम का एक बड़ा प्रतापी, बलवान, नीतिवान एवं धर्मवान राजा अयोध्यापुरी में हुआ। वह 7 द्वीपों का राजा था। एक बार राक्षसों ने इंद्रादि देवताओं को संग्राम में हारकर उन्हें देवलोक से निकाल दिया और इंद्रासन पर अपना आधिपत्य कर लिया। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी ने देवताओं से कहा कि तुम राजा खटवाग की सहायता लेकर असुरों से संग्राम करोगे, तभी तुम्हारी विजय हो सकेगी। यह सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ मृत्युलोक में आए और उन्होंने राजा खटवाग के पास जाकर कहा। राजा के पास जाकर अपना मनोरथ सुनाया। राजा ने उनको दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे देवराज, मेरे बड़े अहोभाग्य हैं, क्योंकि मेरा ये शरीर एक ना एक दिन अवश्य ही नाश होगा। इससे यदि आप लोगों के किसी काम आ जाए तो इससे अधिक अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतना कहकर राजा ने अपने अस्त्र शस्त्र बांध लिए और इंद्रादि देवताओं के साथ संग्राम में जाकर असुरों को हरा दिया। जब देवताओं ने युद्ध करके विजय पूर्वक इंद्रासन पुनः प्राप्त कर लिया, तब वे निडर होकर देवलोक का राज्य करने लगे। जब राजा ने उनसे विदा मांगी, उस समय देवराज इंद्र ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। देवराज इंद्र की ये बात सुनकर राजा ने हृदय में सोचा कि मैंने देवताओं की सहायता करके हारा हुआ राज्य पुनः वापस दिलाया है, फिर मैं ऐसी परिस्थिति में इनसे क्या मांगू। तब राजा के मन की बात जानकर देवराज ने कहा, हे राजन, देवताओं को भूत और भविष्य काल की सभी बातें मालूम रहती है। हम लोग असुरों के उपद्रव से भयभीत थे, इसलिए हमने आपसे सहायता मांगी थी। अतः आप भी इस उपकार के बदले में हमसे कुछ मांग लीजिए। यह सुनकर राजा ने अपनी वृद्धावस्था पर विचार करके देवताओं से कहा, अच्छा, आप पहले मुझे यह बताने की कृपा करें कि मेरी आयु अभी कितनी शेष रह गई है। इसके बाद मैं वरदान मांगूंगा। तब देवराज इंद्र ने विचार करके उत्तर दिया, हे राजन, आपकी आयु अब केवल 4 घड़ी शेष रह गई है। यह सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा, तब तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मुझे इसी क्षण अयोध्या में पहुंचा दें। मेरी मृत्यु का समय निकट आ चुका है, अतः मैं वहां जाकर ऐसा कार्य करूंगा जिससे पुनर्जन्म से छूटकर भवसागर से पार हो सकूं। राजा की ये बात सुनते ही इंद्र ने बड़ा तीव्र गति वाला एक विमान दे दिया, जिस पर बैठकर राजा 2 ही घड़ी में अपने स्थान पर जा पहुंचा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस राजा ने मरने के लिए देवलोक से भी अधिक उत्तम इस भारत खंड को समझा और अयोध्यापुरी में चला आया। अतः तुम ये सत्य मानो
कि भरतखंड संसार के सब स्थानों से अधिक श्रेष्ठ है। अयोध्या में आकर राजा ने 2 घड़ी में अपना सब द्रव्य ब्राह्मणों को देकर अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दी। तदोपरांत वे संन्यास धारण कर सरयू नदी के किनारे जाकर श्री भगवान के चरणारविंदों के ध्यान में मगन हो गया तथा योगाभ्यास द्वारा शरीर को छोड़कर वैकुंठ धाम को गए। हे राजन, इस प्रकार उसकी मुक्ति हो गई। तुम्हारे लिए 7 दिन तो बहुत अधिक हैं। तुम अपने मन को संसारी मोह माया से हटाकर इंद्रियों को वशीभूत कर श्री परम ब्रह्म प्रभु के विराट स्वरूप का ध्यान करो। ये संपूर्ण लोक उसी में सन्निहित है। ऊपर के 7 लोक उस परम पुरुष के कटी प्रदेश से ऊपर का भाग और नीचे के 7 लोक नीचे का भाग समझो। जगत में जो वस्तुएं तुम्हें दिखाई देती हैं, उनमें कोई भी वस्तु उस स्वरूप से परे नहीं है। जिस महान तेज के प्रकाश से ये सूर्य तथा चंद्रमा प्रकाशित है, तुम उसी का ध्यान करो। सृष्टि के समस्त जीवों में उसी का चमत्कार जानकर उसके अतिरिक्त संसार के अन्य समस्त व्यवहारों को झूठा जानो। जो व्यक्ति उसे सब स्थानों पर एक स्वरूप देखता है, उसे किसी शत्रु का डर नहीं रहता। सब जीवों में केवल उसी का प्रकाश दिखाई पड़ता है। तुम श्री कृष्ण का हृदय में ध्यान करके श्रीमद् भागवत की कथा को मन लगाकर सुनो, उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इन सब बातों को कहने का श्री सुखदेव जी का मतलब यह था कि राजा परीक्षित हृदय से तक्षक सांप का भय निकाल दे और राजा को अपने हृदय में ये निश्चय हो जाए कि संसार में नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु तेजवान नहीं है। जब ये ज्ञान हो जाएगा, उस समय राजा को डर नहीं रहेगा और इस तरह का ज्ञान होने पर वे मुक्त हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से ऐसा वचन सुनकर राजा परीक्षित ने खुश होकर पूछा, हे महाराज, मैं किस प्रकार बैठकर परम प्रभु के कौन से स्वरूप का ध्यान करूं? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम कमलासन से बैठकर अपने हृदय में नारायण जी के सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। यदि तुम अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान न धर सको, तो उस स्थिति में समस्त सृष्टि को परमेश्वर का विराट रूप समझकर उसी में ध्यान लगाओ। उस परमेश्वर का विराट रूप इस प्रकार है। पाताल लोक उसके पांव हैं, रसातल लोक घुटने हैं, वुतुल लोक जंगा, वितल और अमल लोक नितंब, पृथ्वी लोक कटी प्रदेश, आकाश लोक नाभि, ज्योतिष चक्र लोक अर्थात जहाँ सूर्य तथा चंद्रमा का निवास रहता है, छाती में महरलोक, कंठ, जनलोक, मुख, तपलोक तथा सत्यलोक उस आदि पुरुष भगवान का सिर है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं, 200 दिशाएं कान हैं, अश्विनी कुमार नाक है, संपूर्ण सुगंधियां नाक के छिद्र, अग्नि ही मुख है, आकाश नेत्रों के गड्ढे हैं, सूर्य जिनकी आंखें हैं, दिन रात जिनकी पलक हैं, जिनका जल ही पांव है, संपूर्ण जगत का रसावादन जिह्वा, यमराज दांत, लज्जा ऊपर का होठ, लालच नीचे का होठ, धर्म जिनकी छाती, अधर्म जिनकी पीठ है, संपूर्ण वृक्ष
शरीर की रोमावली है, बादल सिर के बाल, नदियां शरीर की नसें, पर्वत शरीर की हड्डी, समुद्र पैर, पवन श्वास, चंद्रमा मन और प्रातः तथा संध्या काल उस परमेश्वर के वस्त्र हैं। प्रभु के उस विराट स्वरूप से बुद्धि द्वारा मनुष्य, घोड़ा, गधा, खच्चर तथा ऊंट, नाभि से हिरन आदि पशु, जंघा से पक्षी आदि, जीवा से गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा अप्सराएं, स्वर से भेड़िया आदि तथा पांव की एड़ी से यज्ञ आदि कर्म उत्पन्न हुए हैं। प्रभु का इस प्रकार का जो विराट रूप है, पहले तुम उसी का ध्यान करो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, परमेश्वर का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम मार्ग यही विराट रूप है। जब मन मोह से विरक्त हो जाता है, तभी वे भगवान के चरणार विंदों में लगता है। जो मनुष्य परम ब्रह्म परमेश्वर के भजन और ध्यान से विमुख रहते हैं, उन्हें वैतरणी नदी तथा नरकों के कष्टों को अवश्य भोगना पड़ता है। जो मनुष्य संसारी मोह माया छोड़कर प्रभु का स्मरण करते हैं, उन्हें किसी गृहस्थ के घर भोजन अथवा वस्त्र मांगने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। हे राजन, जो प्राणी मानव जन्म लेकर भी भगवत भजन करके अपनी मुक्ति का साधन नहीं करता, उसे पुनः 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर अपने जीवन को खेल कूद तथा सांसारिक माया जाल में बिता देता है और जगत पिता परमात्मा को नहीं पहचान पाता, उसकी वही दिशा जाननी चाहिए जैसे कोई वस्तु ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने से पूर्व ही नीचे गिरने पर होती है। जो प्राणी मानव देह पाकर भी अपने जन्म को नहीं संभालता है, उसे पहाड़ की शिखर से नीचे गिरा हुआ जानना चाहिए। ऐसा मनुष्य पुनः 84 लाख योनियों के बाद फिर उसी चोटी के निकट पहुंच सकता है जिसने अपना जीवन वृथा ही नष्ट कर दिया। वह मनुष्य मरने के पश्चात पछताता है, परंतु उस समय पश्चाताप करने से कुछ कार्य नहीं चलता। अतः प्राणी के लिए उचित है कि वे अपने जीवन का समय नित्य प्रति घटता हुआ जाने। जो दिन निकल चुका है वह फिर वापस नहीं आता है, इसलिए प्राणी को सदैव इस बात का ध्यान रखते हुए एक पल भी उन परम ब्रह्म परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। जिस प्राणी ने मानव शरीर पाकर भी भगवत भजन नहीं किया, वह मनुष्य पशु के सदृश है। जिस तरह बैल एवं ऊंट दिन भर बोझ ढोते रहते हैं और एक समय जो भी दाना पानी मिल जाए उसी को खाकर प्रसन्न रहते हुए वह ये नहीं समझते हैं कि किधर सूर्य नारायण उदय होते हैं और किधर छिपते हैं, यही दशा हरि भजन से विमुख मनुष्यों की जाननी चाहिए। हे राजन, यद्यपि उन परम ब्रह्म परमेश्वर का थोड़ा सा भी स्मरण कर लिया जाए तो वे उसी से प्रसन्न होकर मुक्ति देते हैं। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा है कि मनुष्य 4 समय में मेरा ध्यान अवश्य करते हैं। पहला, जब मनुष्य रोग से पीड़ित होकर कष्ट पाता है। दूसरा, जिस वक्त मुझसे मिलने की अभिलाषा होती है। तीसरा, जब किसी का कोई कार्य अटक जाता है।
और उसे किसी वस्तु को पाने की इच्छा होती है। चौथा, जब कोई मुझे पहचान कर मेरे भेद को जान लेता है। इन 4 अवसरों पर मनुष्य अवश्य ही अपनी कार्य सिद्धि के कारण मेरा ध्यान करते हैं, परंतु मैं इन चारों समय पर मनुष्य से अधिक प्रसन्न रहता हूँ। ज्ञानी पर मैं इसलिए अधिक प्रसन्न रहता हूँ कि वे सदा किसी अन्य पर भरोसा न करके केवल मेरा ही स्मरण किया करता है। अतः हे परीक्षित, तुम अपने हृदय में किसी तरह की शंका मत करो। इन 7 दिनों के अंदर ही तुम्हारी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। मैं तुमको श्रीमद् भागवत के कथा रूपी अमृत का श्रवण द्वार पान कराता हूँ। उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनोगे तो अवश्य ही इस अपार भवसागर से तर जाओगे। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, जब महाराज परीक्षित ने परम ब्रह्म परमेश्वर के स्मरण करने की ये विधि सुनी तो वे अपने हृदय में भयभीत होकर सोचने लगे कि परम ब्रह्म प्रभु श्री नारायण जी का यह स्वरूप मेरे हृदय में किस तरह आएगा। राजा को उदासीन देखकर श्री सुखदेव जी ने अपने हृदय में सोचा कि राजा के मन में कोई अभिलाषा रह गई है, अतः इसके मन का हाल अवश्य जानना चाहिए। ये विचार कर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, जो मनुष्य अपने सत्य की वृद्धि चाहता हो उसे ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए, और इसके अलावा जो अपनी इंद्रियों को पुष्ट रखना चाहे उसे देवराज इंद्र की एवं जो अधिक संतानोपत्ति की इच्छा रखते हो उसे दक्ष प्रजापति की, जो धन चाहता हो उसे लक्ष्मी जी की, जो अपने तेज की वृद्धि चाहे उसे अग्निदेव की, जो अन्न एवं हाथी घोड़ों आदि की चाहना रखता हो उसे अष्ट वसुओं की, जो कामदेव की वृद्धि चाहता हो उसे रुद्र की, जो अपने शरीर में अधिक बल चाहता हो उसे ईला देवी की, जो सौंदर्य चाहे उसे गंधर्वों की, जो रूपवती स्त्री की कामना करता हो उसे उर्वशी की, जो यश चाहता हो उसे नारायण जी की, जो विद्या चाहता हो उसे शिव जी की, जो बहुत बड़ा कुटुंब चाहे उसे दिव्य पितरों की, जो राज्य पद चाहता हो उसे मनु की, जो शत्रु का नाश चाहे उसे निश्रित्री राक्षस की, जो वीर्य की वृद्धि चाहे उसे चंद्रमा की, जो दीर्घायु चाहे उसे अश्विनी कुमारों की, जो स्त्री सुंदर पति चाहती हो उसे पार्वती की, और जिसे संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा ना हो उसे परम प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। उन्हीं की कृपा से मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। आज के अध्याय यही संपूर्ण। आगे के अध्यायों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।